गणितीय माध्यों में सबसे बड़ा समांतर माध्य, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर सबसे कम हरात्मक माध्य होता है। गणितीय माध्यों में सबसे बड़ा समांतर माध्य, फिर हरात्मक माध्य, फिर गुणोत्तर माध्य होता है। परंतु समंक श्रेणी के सभी पद एक मूल्य के हो तो तीनों समान होते हैं। परंतु समंक श्रेणी के सभी पद एक मूल्य के हो तो तीनों समान होते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। एक समंक समूह में एक से ज्यादा बार आने वाली समंक को बहुलक कहा जाता है। मध्य का वह केंद्र बिंदु जो समंक मालाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थिर एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। विस्तार समंक श्रेणी के सबसे बड़े और छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार या परास कहते हैं। समंक ये है कि मध्य का है, तो मध्य का के लिए देखो क्रम संख्या दे दी, फिर क्रम संख्या ये 160 से इसको अरेंज कर दिया, तो n+1/2 n+1/2 n+1/2, तो ये कितना आया टोटल करके n+1 7+1 यानी 8 चारवां पद, तो चारवां पद किसमें 280, तो आंसर क्या हो जाएगा m बराबर 280। m+n, तो मध्य का निकालेंगे, फिर सीरियल नंबर दे देंगे, फिर उसमें ये है इनको ऐड करेंगे तो n 14 पद देख लेंगे। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। किसी श्रेणी में अतिरिक्त समंक जोड़ने तथा घटाने पर मध्य का अपरिवर्तित रहती है, अतः नई श्रेणी के मध्य का 10 होगी। किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयां हैं। 13 विद्यार्थियों के एक बैच में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंक ये हैं, बैच के मध्य का अंक है। तो देखो 13 चढ़ के बच्चे कितने 13 चढ़ गए तो 9। अब 9 का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9, तो ये कर लीजिए मध्य अंक हो जाएगा ना, तो 4 अनुत्तीर्ण है, तो ये जो हो जाएगा m बराबर n+1/2, तो 9 13 + 1 14/2 सातवां पद, तो सातवां पद क्या है 38 है। 1 2 इधर से कागज हाँ 38 है, राइट से 38 है, मध्य का 38 है। गुणात्मक माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माप मध्य का है। गुणात्मक माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माप मध्य का है, जैसे बुद्धिमान, स्वास्थ्य, दरिद्रता, सुंदरता के मापन में उपयोगी होता है। समांतर माध्य मध्य का बहुलक मूल पैमाना दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं।